पवित्र नगरी डोंगरगढ़ में अजहर खान बना रहा था इलायची दाना, वहां जहां पर पोल्ट्री फार्म भी है। ये खबर सुनी है क्या? अगर नहीं सुनी है तो विस्तार से बताऊंगा। तह तक गया हूं और हर 360 डिग्री से इस पूरे एंगल को समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर सुनना है तो अगर स्क्रॉल करने की आदत है तो करके चले जाइए, क्योंकि आस्था से खिलवाड़ की इस खबर में आप लोगों को बहुत कुछ बताने के लिए है। तो थोड़ा वक्त तो जरूर लूंगा। हाथ जोड़ करके विनती है, अगर वक्त ना हो तो छोड़कर चले जाइए। चलिए, अगर सुनने वाले जो रुके हुए हैं उनके लिए बता देता हूं। फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं और इन्हीं सबके साथ में जिस तरीके से तिरुपति प्रसाद विवाद का मामला सामने आया है, उसके बाद से देश भर के खाद्य विभागों की नींद एकदम से खुल गई है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के राका विलेज में प्रसाद में मिलावट की शिकायत को लेकर के जब खाद्य विभाग ने छापेमारी कार्रवाई की तो अलग अलग तस्वीरें देखिए तो जरा। ये जो प्रसाद आप देख रहे हैं, जी हाँ, इलायची दाना के ये जो पैकेट्स देख रहे हैं, किस तरीके से, सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। इन पैकेट्स को देखिए, उसमें क्या लिखा है। लिखा यह है कि साफ और पवित्र वातावरण में निर्मित है ये प्रसाद। और जरा तस्वीरों में देखिए तो किस तरीके से इलायची दाने का ढेर जिस चादर के ऊपर रखा हुआ है, हो सकता है प्लास्टिक का ये बैनर सा है। तस्वीर से सब कुछ तो साफ नहीं हो रहा, लेकिन इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि वो कितना मैला है। सिर्फ इतना ही नहीं, इलायची दाने के जो अलग अलग दाने हैं वो किस तरीके से उस बैनर के बाहर भी इधर उधर जमीन पर बिखरे हुए हैं, वो भी दिख रहा होगा। जहां पर ये ढेर रखा हुआ है वो कितना गंदे माहौल है वहां का, वो जरा गौर से देखिए। और इन्हीं सब के साथ में पैकेजिंग करने वाले कर्मचारी किस तरीके से बगैर ग्लव्स के इस प्रसाद को पैक कर रहे हैं। सर पर कोई कैप भी नहीं है, वो भी आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। पैकेट को अगर गौर से देखेंगे तो इसमें भले ही आपको प्राइस दिख जाएगा मगर एक्सपायरी डेट नहीं दिखेगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये बताया जा रहा है कि यही इलायची दाना जो डोंगरगढ़ का मंदिर है वहां की अलग अलग प्रसाद की दुकानों में भी सप्लाई किया जाता था। इन्हीं सबके साथ में इस पूरे मामले से जुड़े खाद्य अधिकारी डोमेंद्र ध्रुव जो हैं वो ये बताते हैं कि जहां पर ये प्रसाद इलायची दाना बन रहा था वहीं पर पोल्ट्री फार्म है। A1 ट्रेडर्स वो कंपनी है जिसमें पोल्ट्री फार्म एक दीवार की दूसरी तरफ पोल्ट्री फार्म वो चला रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इलायची दाना बनाया जा रहा था। इस कंपनी के मालिक अजहर खान से बात करने का हमने प्रयास किया। दो अलग अलग उनके नंबर्स हैं, दोनों पर फोन लगाया, नंबर स्विच ऑफ थे। आस्था के साथ किस कदर खिलवाड़ हो रहा है ये सब कुछ आपके सामने है। आखिरकार ये जो चुप्पी है ये कहीं ना कहीं बड़े शक के घेरे में डालती है कंपनी को। आखिरकार ये जो स्विच ऑफ आ रहा है नंबर, ये और कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इन्हीं सब के साथ में इस पूरे मामले को लेकर के मंदिर के सर्वे सर्वा का ये कहना है कि इस प्रसाद से मंदिर का कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके का प्रसाद वो नहीं बांटते हैं। मगर फिर से वापस वहीं आ जाते हैं कि जहां तिरुपति प्रसाद विवाद जो है वो फिलहाल खूब चर्चाओं में है, तो वहीं दूसरी तरफ डोंगरगढ़ से आ रहा जो ये मामला है ये भी न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि ये बताने वाला है कि किस तरीके से प्रसाद के नाम पर लोगों के साथ मजाक हो रहा है, उनकी आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। वहीं बता दूं कि एक मीडिया चैनल को बाइट देते हुए अजहर खान जो कंपनी के सर्वे सर्वा हैं वो ये बता रहे हैं कि पीढ़ियों से वो ये प्रसाद बना रहे हैं। तो क्या पीढ़ियों से यानी कि कई वर्षों से इसी गंदगी के साथ प्रसाद पैक हो रहा है? बड़ा सवाल है ना। इन सब के साथ मैं बता दूं कि आप लोगों के मन में भी जो सवाल आ रहे हैं, इन सवालों को लेकर के लगातार अजहर खान से सीधे बातचीत के प्रयास में डेली स्कूप लगा हुआ है। और बिल्कुल जो कुछ भी बात होगी मैं वो आप लोगों तक फिलहाल पहुंचाऊंगा। ये पूरा मामला जो भी मोड़ लेगा वो भी पहुंचाऊंगा। और प्रसाद के सैंपल में मिलावट को लेकर के इसका जो सैंपल है वो जांच के लिए भेज दिया गया है, रिपोर्ट आएगी तो वो भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा।
इतनी देर तक रुके क्योंकि ये अहम खबर थी। उसके लिए दिल से शुक्रिया। अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिए। डेली स्कूप हर उस खबर के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है जो सीधे आप लोगों से जुड़ी हुई है। फिलहाल भोपाल में हूं और कैमरे के उस पार अंकित हैं।